नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मंजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे ज्ञानशाला में 100 से भी अधिक सब्सक्राइबर होने पर आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपके इस भरोसे को बनाए रखने के लिए मैं और भी अच्छे टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका जवाब है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 395। आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर है अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आंसर है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्राविधान हैं? आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आंसर अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 57। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका जवाब है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका जवाब है अनुच्छेद 19A। आपके लिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका जवाब है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के आरक्षण की व्यवस्था है? इसका जवाब है अनुच्छेद 29। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 39। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 51A। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका जवाब है अनुच्छेद 51। आपके लिए अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 53। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 61। आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 75। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा दें। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है,
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 76। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 85। आपके लिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 85। आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 108। आपके लिए अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 108। आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 110। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 123। आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 124। आपके लिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 143। आपके लिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 137। आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 141। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 233। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 245। आपके लिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 248। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही शानदार टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 252। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 249। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 253। आपके लिए अगला प्रश्न है, केंद्र या राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263। आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 256। आपके लिए अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 300 का। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। आपके लिए अगला व अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।